नमस्ते फ्रेंड्स, द सीक्रेट एटिक में आपका स्वागत है। मैं हूं जिगी और आज हम खोलेंगे हिस्ट्री की एक नई फाइल। आज हम चलेंगे टाइम ट्रैवल पर, क्योंकि आज की स्टोरी में कुछ स्ट्रेंज है। रेडी? लेट्स गो। इमेजिन करो एक बहुत ही शांत नदी का किनारा। सुबह की पहली किरणें पानी पर चमक रही हैं। दूर कहीं हजारों घोड़ों और हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज आ रही है। द महाभारत वॉर बस शुरू होने ही वाला है। हवा में भारी टेंशन है। यहां का विलन कौन था? वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि खुद देवताओं के राजा लॉर्ड इंद्र थे। इंद्र डरे हुए थे। उनका बेटा अर्जुन युद्ध में था और अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन था कर्ण। कर्ण के पास एक सुपर पावर थी। उसके पास जन्म से ही एक जादुई कवच, आर्मर और कुंडल, इयररिंग्स थे, जो उसकी स्किन का हिस्सा थे। जब तक वो उसके पास हैं, उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन उस मोमेंट में कर्ण नदी के बीच खड़े होकर सूर्य देव की पूजा कर रहे थे। तभी इंद्र एक गरीब ब्राह्मण का भेष बदल कर आए। कर्ण ने कसम खाई थी कि पूजा के बाद वो किसी भी मांगने वाले को नो नहीं कहेंगे। इंद्र ने वही मांगा जो कर्ण की जान बचा रहा था, उसका कवच। वेट, रुको रुको, ये क्या हुआ? कर्ण को पता था कि ये चाल है। उसके पिता सूर्यदेव ने उसे सपने में आकर वार्निंग दी थी कि इंद्र तुम्हें लूटने आएगा। फिर भी उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। डिड ही रियली डू दैट? दैट मेक्स नो सेंस। कवच उतारने का मतलब था सीधा मौत। अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा। मुझे सीधा उन्हें कॉल करना ही पड़ेगा, द मैन हिमसेल्फ। कर्ण, सर, वेलकम टू द एटिक। पर सीधा पॉइंट पर आते हैं। व्हाई डिड यू डू दैट? आपको पता था कि वो ब्राह्मण नकली है। वो इंद्र है जो अपने बेटे अर्जुन की मदद करने आया है। फिर भी आपने अपनी स्किन से चिपका वो कवच काट कर दे दिया। इट साउंड सो पेनफुल एंड वेल अ बिट सिली। अपनी जान कौन देता है? जिगी, छोटे दोस्त, शांत हो जाओ। इसे एक अलग तरीके से सोचते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक लकी हुडी है, वो जो पहनकर तुम्हें लगता है कि तुम कोई भी गेम जीत सकते हो या कोई भी टेस्ट पास कर सकते हो। ओह, माय रेड हुडी! वो तो मेरा पावर सूट है। एग्जैक्टली। अब सोचो, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि आज वो उसे पहनेगा क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मैथ क्विज है और वो डरा हुआ है। लेकिन ऐन वक्त पर तुम्हें पता चलता है कि आज तुम्हारी भी एक सरप्राइज प्रेजेंटेशन है। अगर तुम हुडी दे देते हो तो तुम्हें डर लगेगा, तुम कांपोगे। अगर तुम प्रॉमिस तोड़ देते हो तो तुम सेफ रहोगे, पर तुम्हारा दोस्त अकेला पड़ जाएगा। तुम क्या चुनोगे? प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, पर खुद का डर। वही तो बात है जिगी। मेरी पहचान मेरा कवच नहीं था, मेरा कैरेक्टर था। मैंने दुनिया को सिखाया कि आइडेंटिटी बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की सच्चाई से बनती है। लोग कह सकते थे कि कर्ण हार गया, पर कोई ये नहीं कह सकता था कि कर्ण ने अपनी जुबान तोड़ दी। मेरा शरीर मर सकता था, पर मेरा नाम यानी मेरी इंटेग्रिटी हमेशा जिंदा रहनी थी। हाई ईक्यू का मतलब है ये जानना कि तुम असल में कौन हो, डरपोक सर्वाइवर या सच्चा इंसान। वाओ! तो मतलब हुडी को छोड़ना हार्ड है, लेकिन अपनी बात पर टिके रहना ही आपको एक रियल हीरो बनाता है। थैंक्स करना सर। ओ, तो फ्रेंड्स, हमने सीखा कि इंटेग्रिटी यानी अपनी बात पर टिके रहना और सही वैल्यूज को चुनना अपनी जान बचाने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। कर्ण सर ने सिखाया कि जब हम मुश्किल रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो सही है, तो हम अपनी एक ऐसी पहचान बनाते हैं जिसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जाने से पहले जिगी का सवाल। मान लो आपके पास एक ऐसी वीडियो गेम की टिप्स हैं जिससे आप हमेशा जीतते हो। आपने दोस्त को वो टिप्स देने का प्रॉमिस किया है, पर अब एक टूर्नामेंट है जहां वही दोस्त आपका मुकाबला करने वाला है। क्या आप उसे वो विनिंग सीक्रेट बताओगे या अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे? सोचो और नीचे कमेंट्स में बताओ। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक स्टे क्यूरियस।